अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मलीदे की रेसिपी, जो हैदराबाद में काफ़ी टाइम से बनाया जा रहा है। तो मलीदा बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ किया है और ये एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है गेहूं के आटे का हमने, और इसको तेल लगाकर हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और उसके ऊपर उसी साइज़ का एक और पेड़ा इस तरह से लगा देंगे हम, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो अब थोड़े से सूखे आटे के साथ इसको डस्ट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से रोटी की तरह हम बेल लेते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मलीदे की, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी है। तो ये देखिए, इस तरह से हम गोल गोल बिल्कुल जो नॉर्मल रोटी बेलते हैं हम रोज़ के लिए, उसी तरह से बेल लेंगे। और तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया था, तो अब बेली हुई रोटी को हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो ये एक तरफ से थोड़ा सा सेक होने के बाद इसको हम टर्न कर लेते हैं। एक तरफ से ये सेक लिए थे हम थोड़ा सा। हम स्पैचुला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, पीछे की साइड को अच्छी तरह से हमें सेकना है। फ्लेम बिल्कुल हाई रखी है हमने। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद टर्न करके अच्छी तरह से सेकेंगे। तो अब इस साइड भी हम ऑयल डाल देंगे और इसको टर्न करके ये साइड भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। रोटी यहाँ पर हमने थोड़ी सी थिक बेली है, ज़्यादा पतली नहीं की है रोटी को, लेकिन आपको सेकना अच्छा होगा क्योंकि थोड़ी सी मोटी है, तो अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। तो ये देखिए, रोटी सेकने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से हम 5 से 6 रोटियां पकाकर इसी तरह से सेक लेंगे। सेकने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है रोटी को, गरम गरम में ही इस तरह से हम रोटी को तोड़ लेंगे टुकड़ों में। तो हम यहाँ पर 5 से 6 रोटियों का मलीदा बना रहे हैं, गेहूं के आटे की रोटियों का। लोग ज़्यादातर मैदे की रोटी का बनाते, लेकिन गेहूं का आटा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ पर गेहूं की रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, अब रोटी थोड़ी सी ठंडी होने पर हम इसको इस तरह से चूर लेंगे। ज़्यादा ठंडी नहीं करना है रोटी को, थोड़ी सी गरम रहने पर ही इस तरह से रोटी को तोड़ लेना है। अगर ठंडी कर देंगे तो चूरने में बहुत मुश्किल होंगी, इसलिए थोड़ा सा गरम रहने पर ही हम इस तरह से चूर लेंगे रोटी को। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस कर देंगे और इसको चूरते जाएंगे हम यहाँ पर कोई ग्राइंडर या कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों की ही मदद से हम मलीदा तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अपने दोनों हाथों का यूज़ करके हम रोटी को चूर देंगे। रोटी को अपने दोनों हाथों के बीच में मसलना है, ताकि वो जो मलीदा है वो अच्छी तरह से बारीक हो जाए।
तो जितना हो सकता है अपने हाथों से आप उतना मसल कर इसको बारीक कर लीजिए। अगर ग्राइंडर यूज़ करेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह का हमने कर दिया है मलीदे को। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते शक्कर। हम यहाँ पर 2 कप शक्कर ऐड कर रहे हैं। ये करीब 150 ग्राम शक्कर हमने ऐड की है 5 रोटियों में। तो अब शक्कर को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे मलीदे में। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। हरी इलायची का जो पाउडर है होता है वो डाल देते हैं इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून असली घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें घिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे। दरदरा ही हमने पीस लिया था खोपरे को। सूखा खोपरा जो होता है वो हमने ले लिया था 1 बट्टी और इसको दरदरा पीस कर डाल देंगे और इसी में हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर कलर टर्न होने तक, इस तरह का कलर आने तक हम पका लेंगे और ये बघार को हम मलीदे का जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम ये बघार को मलीदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ किए हैं क्योंकि ये बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। आप अपने बच्चों को ये टिफ़िन में स्नैक्स के जैसा भी दे सकते। तो इस तरह से अपने हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो बघार है, जो घी है, वो पूरे मलीदे में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको इस तरह से अपने हाथों से दबाकर हम रख देंगे। आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते। टेस्ट इसका ख़राब नहीं होता 2-3 दिन तक भी। तो चलिए मलीदा बिल्कुल तैयार है बनकर। तो आप इसे मुहर्रम के टाइम पर बनाकर खा सकते या फिर ऐसे ही आप घर पे कभी भी बनाकर खाइए। बहुत इजी है बनाने में, साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी होता है ये। तो आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है और हमें ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन नज़र आता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।